हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं उप संयोजी यौगिक और ये है उसका सेकंड पार्ट IUPAC नेम। ठीक है, संकुलों का IUPAC नेम। यदि पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे होंगे विस्तृत रूप से कैसे नामकरण किया जाता है, IUPAC नेम लिखा जाता है संकुलों का, तो प्लीज़ पहले पार्ट में जाकर के विजिट कीजिए, समझ में आ जाएगा। मेरे भाई इतना बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ मैं, जाके एक बार देखो तब समझ में आएगा। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे उदासीन संकुल का नामकरण, आयनित संकुल का नामकरण, और यदि नाम दिया है तो उसका जो है सूत्र कैसे लिखना है। ठीक है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको पहले प्रीवियस थोड़ा सा वो करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। अगर इन सभी का नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स सबका नोट्स मिल जाएगा एकदम अच्छे से लिखा हुआ। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक भी हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में भी नहीं आ सकता है, लेकिन लिखा जो रहेगा तो वही चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, और डेफिनेटली यार 1 मार्क मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यदि, तो तीन ठो अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, तीन ठो आपको सूत्र दे दिए रहेगा, तीनों का नामकरण लिखना रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो वहां आपका 1 नंबर मतलब वो पूरा क्वेश्चन कट जाता है, क्वेश्चन पूरा आंसर जो है आपका कट जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो ऐसा नहीं कि उसमें आधा मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलता, यहाँ पूरा खत्म। अगर आपने आक्सीकरण अंक सही नहीं लिखा है तो पूरा खत्म, बाकी सबको सही लिखे रहो। तो थोड़ा सा मिस्टेक और आपका नंबर द एंड। ठीक है, तो जैसे कि ये है डियर स्टूडेंट, एक संकुल है, इसका नाम कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं, पूरा नहीं थोड़ा सा। मैं आपको पहले नियम बताया था कि सबसे पहले हम इसको क्या कराते हैं, आयनित कराते हैं। और आयनित कराने पर हमको क्या मिल जाएगा, यहां देखिए सब लोग देखिए, सोडियम आयन मिलेगा। और ये जो है इस प्रकार से कुछ EDTA ये मिलेगा कि नहीं, तो यहां पे लग जाएगा ऋणावेशित। तो मैं सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हमको धनावेशित आयन का नामकरण करना रहता है। तो यह धनावेशित दे रखा है। ये कई स्थिति में ऐसा होता है कि ये ऋण बन जाता है, मतलब यदि यही इसी के जगह में Cl2 लग जाता, मान लो सपोज दैट, तो ये क्या हो जाता, ये ऋण, ये धन बन जाता है, ये वाला जो है धन बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, ऋण बन जाता है, क्लोरीन। लेकिन हमको यहाँ ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम धनावेशित आयन का नामकरण करते हैं, जिसकी ये है। तो धनावेशित आयन का नामकरण करने के पश्चात स्पेस देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सोडियम। आप हिंदी मीडियम के रहेंगे तो हिंदी मीडियम में लिखना है आपको, ठीक है, एग्जाम में सोडियम, फिर स्पेस, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। अब इसमें ऋणावेशित नाम संकुल का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम दोनों में प्राथमिकता देते हैं, लिगेंड बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन। तो सबसे पहले प्राथमिकता हम लिगेंड को देते हैं। तो लिगेंड को जब प्राथमिकता देते हैं तो लिगेंड का यदि यहाँ पे 2-3 लिखा रहता है तो उसको डाई ट्राई टेट्रा बोलते हैं। 2 3 4 है तो डाई ट्राई टेट्रा बोलते हैं। अगर नहीं लिखा है तो हमको सीधे सीधे इसका नाम लिखना है। अब इसके लिए मैं आपको 3 प्रकार का लिगेंड बताया हूं, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। तो ऋणावेशित लिगेंड है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं, ये ऋणावेशित लिगेंड है, ठीक है, तो उसके लिए हम O प्रत्यय का यूज करते हैं, सुफिक्स O। इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटो। ठीक है, तो अब हम इसका नाम लिखेंगे। अगर सामने में 2, अगर यहां 2 रहता तो मैं क्या लिखता, क्योंकि इसके नाम में डाई आ रहा है, टेट्रा आ रहा है, इसलिए हम उसको डाई नहीं लिखते हैं, बिस लिखते हैं। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, यदि वो 3 आता है तो उसको ट्राई नहीं लिखते हैं, ट्रिस लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहां संयोग से कुछ नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे अब, डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, सॉरी इथिलीन, सब स्मॉल में रहेगा, इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटो। इसी प्रकार पूरा एक साथ लिखना है, एक साथ, स्पेस नहीं आना चाहिए, एक साथ लिखना है आपको, टेट्रा एसीटो। ठीक है, उसके बाद देखिए एसीटो हो गया। अब हमको लिखना रहता है आक्सीकरण अंक। आक्सीकरण अंक, तो आक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, ये देखो भाई, ये हमारा क्या है, ये एक आयन है और इसमें हमको आक्सीकरण अंक निकालना रहता है केंद्रीय धातु आयन का। तो निकिल का मुझे निकालना है डियर स्टूडेंट। तो आप सबको पता होगा एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो का होता है कितना, 4। और नहीं पता होगा तो प्रीवियस क्लास जाइए और अटेंड कीजिए, 4 होता है। ठीक है, EDTA में हमारा यहाँ पे
-4 लगा रहता है, तो इसका हो जाएगा 4, और बाहर इसका दे रखा है मुझे 2, तो इसका निकिल का हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक, इसको जब उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि एक आयन का ऑक्सीकरण अंक उस पूरे आयन का आवेश होता है, जितनी उसकी आवेश होगी, जिसकी वहां -2 है तो -2 होगा, +2 रहेगा तो +2 होगा, +3 रहेगा तो +3 रहेगा, तो 2 हो गई। तो अब इसको हमको कहां लिखना पड़ता है, यहां लिखना पड़ता है 2। समझ में आ गया? तो ये है नाम, ठीक है, पूरा कंप्लीट। तो इतना आसान है, इसको समझना है, आपको सीखना है, ठीक है। एक जल्दी से अगर वो करें तो एक और मैं बता देता हूं आपको, NH3 इसका नाम क्या होगा? तो इसमें हमारा ये देखिए, ये आवेशित करोगे तो ये ऋण बनेगा, ये धन बनेगा, ये धन बनेगा, तो धन का पहले नामकरण करना है। तो धन का नामकरण करते वक्त सबसे पहले हमको लिगेंड का नामकरण करना है। तो लिगेंड में 6 है, इसलिए हेक्सा, इसका नाम है एमिन, हेक्सा एमिन कोबाल्ट। क्यों कोबाल्ट लिखे? यहां आपको क्या लिखे देखो, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटो, सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया वहां। एसीटो के बाद भैया केंद्रीय धातु आयन का नामकरण कौन करेगा? एसीटो, फिर केंद्रीय धातु आयन का नामकरण। तो यदि ये ऋण आवेशित है तो केंद्रीय धातु आयन के नाम में अंत में हम लोग 8 प्रत्यय लगाते हैं, 8, तो ये हो जाएगा निकिलेट, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 2 रोमन अक्षर में ऑक्सीकरण अंक को। समझ में आ रहा है? तो यहां क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले इसका नामकरण करेंगे, 3+ रहेगा तो यहां जाएगा हेक्सा एमिन, ठीक है। अब यहां धन है इसलिए इसमें कोबाल्टेट नहीं आएगा, सिर्फ लिखाएगा कोबाल्ट, ठीक है। अब इसका ऑक्सीकरण अंक तो इसका होता है 0 क्योंकि उदासीन है, और ये हो जाएगा सीधा 3। अब उसके बाद स्पेस देकर के लिखेंगे ब्रोमाइड, क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। तो इस प्रकार मैं आपको पूरा अच्छे से जो है सिखा चुका हूं, ठीक है, एक बार जाकर के आप देख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं उदासीन और आयनित का नामकरण, ठीक है। चलिए, अब यार सब कुछ याद नहीं रहता ना, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण अंक एकदम सही होना चाहिए, उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। बना सकता हूं लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, थोड़ा हमको फास्ट करना है। तो देख लेते हैं आवेशित संकुल। आवेशित संकुल का नामकरण कैसे करना है? तो एकदम सिंपल है। आवेशित संकुल का नामकरण करते समय लास्ट में ION आयन लिखना है, बस, और कुछ नहीं करना है। आवेशित संकुल, ठीक है जी। तो जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है, आवेशित संकुल का नामकरण करेंगे। मेरे पास एग्जाम्पल दे रखा है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये सब ना एकदम बैलेंस होना चाहिए, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, ये सब एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? ये देखो भाई, ये ऋण आवेशित है, कुछ नहीं दिया ना हमको, सिर्फ इतना ही दिया है। तो इसमें हमको क्या करना है, सीधे सीधे इस आयन का नामकरण करना है। तो इस संकुल आयन में सबसे पहले हम लिगेंड को लेते हैं। लिगेंड में क्या है, हेक्सा है, तो इसका हो जाएगा हेक्सा साइनो, और ये क्या है, प्लेटिनियम है ना, तो प्लेटिनेट, हेक्सा साइनो प्लेटिनेट। अब इसका ऑक्सीकरण अंक लिखे हैं, तो ऑक्सीकरण अंक कैसे लिखा जाता है, प्लेटिनियम का निकालना है, ठीक है। एक साइनो है मतलब -1 है, और यह 6 है, तो 6 - 1, एक साइनाइड का -1, 6 है इसलिए 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर में जितना है उसको इधर लिख दीजिए, क्योंकि किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक उसके आवेश के बराबर होता है। तो प्लेटिनम का हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको उधर ले जाऊंगा तो +4, तो यहां रोमन अक्षर में लिख दीजिएगा +4, और उसके बाद लास्ट में लिखना है हमको आयन, बस यह है इसका नाम, इतना आसान, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि और देखना चाहेंगे आप, ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि और देखना चाहेंगे तो मेरे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइक आइए है, देखिए इसका नाम क्या होगा देखते हैं, NH3,4,2+, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, धनावेशित है पूरा, लिगेंड का नाम, तो टेट्रा एमीन लिगेंड का हो गया। अब केंद्रीय धातु आयन का, तो कॉपर, यहां क्यूपरेट नहीं लिखेंगे, क्यों, ये धनावेशित है, धनावेशित रहेगा तो क्यूपरेट नहीं लिखाता है, ऋणावेशित होने पर क्यूपरेट लिखाता है, कॉपर। अब इसका तो सबको पता है उदासीन है तो 0 हो जाएगा, तो इसका जो आवेश है वही इसकी ऑक्सीकरण अंक हो जाएगी, तो 2, उसके बाद लास्ट में आयन। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? लाइक आइए है हमारा, देखिए
Fe(F6) 3 माइनस। अब बताइए जल्दी से, सीधे सीधा, हेक्सा फ्लोरोफेरेट, और ये 6 हो जाएगा, उधर ले जाओगे तो -6 होगा, उधर ले जाओगे तो +3 हो जाएगा, 3 आयन। अच्छे से समझ में आ रहा है जी। और जस्ट लाइक एग्जाम्पल एक आठ और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं, ये बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये दे रखा मुझे NH3,5NO2 और हमको बाहर दे रखा है 2+, ये ऐसा दे रखा है। चलिए इसका नाम बताइए मुझे क्या होगा। यहां देखो भाई, 2 ठो है तो आपको अल्फाबेट का यूज करना पड़ता है। जब 2 लिगेंड रहते हैं तो हमको इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करना पड़ता है, जो पहले आता है उसको पहले नाम लिखते हैं। तो ये है एमिन और ये है नाइट्रो है ना, ये देखो, ये है नाइट्रीटो, ठीक है, नाइट्रीटो, ये है नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो, और ये है नाइट्राइटो, ठीक है। तो सबसे पहले आप एमिन का करेंगे, ए पहले आ रहा है, एन बाद में आ रहा है लिगेंड का नाम लिखते वक्त। तो पेंटा एमिन, फिर इसके बाद इसका, तो यहां बाहर में कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, सीधे सीधे लिखेंगे नाइट्रो। अगर 2 रहता तो डाई नाइट्रो लिखते, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो हो गया। अब इसके बाद ये क्या है, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट। बाहर में क्योंकि धनावेशित लिखा है इसलिए हम कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, धनावेशित है। अब इसका होता है 0 और इसका होता है -1, तो -1 को उधर लेके जाओगे तो +3 हो जाएगा, 3 आयन लिखना नहीं भूलेंगे। अगर आयन नहीं लिखोगे तो पूरा भैया कट जाएगा नंबर। अगर मान लो 2 नंबर में आया, इतना आ गया, 3 ठो आता है वैसे जनरली, ठीक है, तो 3 ठो आएगा ना, तो अगर आप इतना का इतना आंसर लिख दोगे और लास्ट में आयन बस नहीं लिखोगे, तो मजाक नहीं कर रहा हूं, ये 1-1 नंबर का रहता है, इसमें 1 नंबर भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और आयन लिख दिए हो, ठीक है, इसको अगर गलत लिख दिए, 2 लिख दिए, तो भी आपको पूरा नंबर काट देता है, आधा नंबर नहीं मिलता यहाँ जी, पूरा नंबर काटा जाता है। समझ में आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे आपको, ठीक। चलिए अब देखते हैं उदासीन का कैसे नामकरण किया जाता है। तो उदासीन का नामकरण करते वक्त न तो आयन लिखना है न तो एट लगाना है, सिंपल उसका नाम लिखना है। जैसे कि मेरे पास ढेर सारा है उदासीन संकुल, और उदासीन संकुल में मुझे दे रखा है, सबसे फर्स्ट ही दे रखा है ये कुछ PTNH3,2Cl2, ऐसा इतना बस दे रखा है ना, कुछ नहीं दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो आपका इसका जो है नामकरण करना है, कुछ नहीं दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे। तो एमिन और क्लोरो, एमिन पहले आएगा, तो डाई एमिन, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, डाई एमिन डाइक्लोरो प्लेटिनम, बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसका ऑक्सीकरण अंक लिखना है, तो ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा बताइए, 0 है और ये -2 है, तो -2 उधर जाएगा तो 2। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सिमिलरली इसी प्रकार क्वेश्चन है, ये देखिए, ये और ऐसा दे रखा है। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसमें 0 लगा रहेगा तो भी वही उदासीन है और नहीं लगा रहेगा तो भी उदासीन है भैया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये है कार्बोनिल, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है। आप प्रीवियस क्लास अटेंड किए हो कि नहीं किए हो ये बताओ पहले आप, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैं बताया हूं, ठीक है, कि कैसे लिगेंडों का नामकरण होता है, उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित का, वहां आपको मिल जाएगा। और पूरे जितने यूजफुल हैं कम से कम 25 ठो सब लिखा दिया हूं मैं आपको, जाके देख लीजिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, यह है कार्बोनिल, ठीक है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो यह हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद टेट्रा कार्बोनिल के बाद यह है निकिल, और इसमें एट नहीं लगाना है, निकिल बस लिखना है, उदासीन है। अब सबको पता है इसका भी 0 होता है, तो यहां कुछ नहीं आएगा,
0, ठीक है, 0, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आ जाता है, अगर नहीं लिखोगे, 0 भी नहीं लिखोगे तो भी नंबर काट देंगे, ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं संकुल का नाम ज्ञात होने पर सूत्र लिखना। संकुल का नाम ज्ञात होने पर सूत्र लिखना। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं, आराम से देखना, ठीक है, गलतियां होती है, गुंजाइश भी होता है, लेकिन मैं ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि गलती नहीं होगी, ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं, जिसकी मुझे एक दे रखा है, क्वेश्चन है पोटेशियम, फिर दे रखा है हेक्साक्लोरोफेरेट, थर्ड। इसका मुझे क्या करना है, नामकरण करना है, तरीका सीखना कैसे करना है। सबसे पहले मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन लास्ट में भी नहीं ठीक है, पहले गलती नहीं होनी चाहिए। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक का मतलब क्या समझते हो बताओ? ट्रिक का मतलब होता है तुक्का मारना। ट्रिक का मतलब होता है उसके सिद्धांत को, रूल को तोड़ के अपने सहूलियत के लिए कुछ दूसरा तरीका आजमाना, ये ट्रिक कहलाता है। जितने लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं ना, ये ट्रिक यही है। जो नहीं जानते, जो उसको समझ नहीं पाते हैं सिद्धांतों को, वो और समय बचाने के लिए गलत तरीके से, छोटा उसको समय बचाने के लिए क्या करते हैं, कुछ दूसरा उपाय अपनाते हैं, उसको ट्रिक कहते हैं। ट्रिक हर परिस्थिति में सही नहीं होता, हर नियम को फॉलो नहीं करता है। मैं देखा हूं, हर चीजों का ट्रिक देखा हूं। ट्रिक का मतलब ही यही है, समझ रहे हो? ट्रिक मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज, समय बचाना है, सरल बनाना है, ठीक है जी। तो वैसा अगर होता तो सब लोग जब बुक लिखते थे, पुस्तक लिखते थे, तो सब में ट्रिक नहीं दे देते क्या? अगर सभी चीज फॉलो होता तो। जैसे कुछ लोग दिए हैं, जैसे कि फिजिक्स में मैं पढ़ाया हूं आपको, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, ठीक है। वो कार्बन कोड जब बनाया गया तो पुस्तक में ही वो ट्रिक को दे दिया, क्योंकि वो हर कंडीशन में वो ट्रिक फॉलो होता है, ठीक है। और हम लोग जो है एज अ टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स, वो अपने अपने तरीके से, स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से ट्रिक बनाते हैं। तो ट्रिक जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में फॉलो हो, ठीक है जी। तो इसलिए सीख लो पहले चीजों को, फिर उसके बाद ट्रिक अपना अगर है तो बना लो यार। तो पोटेशियम हेक्साक्लोरोफेरेट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं आपको। देखो, प्लस, इसका मतलब है प्लस। पोटेशियम है तो एक साइड पोटेशियम लिख दीजिए और दूसरे साइड ब्रैकेट, जिसकी सबको पता है, ब्रैकेट बना दीजिए। ब्रैकेट बनाने के बाद ये देखिए हेक्साक्लोरो है, तो क्लोरीन कितना है हमारा, 6 ठो है। हेक्साक्लोरो लिगेंड है ना। फेरेट है मतलब केंद्रीय धातु आयन क्या है, फेरस है, Fe, बड़ा बन गया है, ये छोटा कर देते हैं, Fe हो गया इस प्रकार। अब ये देखो उसके ऑक्सीकरण अंक 3 है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या करना है, 3 है। किसका होता है, वो केंद्रीय धातु आयन का होता है, कितना, 3 होता है कि नहीं। अब मुझे यहां पे कितना आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, कि इधर आएगा, किधर आएगा, वो निकालने के लिए ये निकालना अनिवार्य है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूं। माना कि सपोज ये निकालना है, तो मैं मान लेता हूं ये x है। तो किसी भी आयन का जो ऑक्सीकरण अंक होता है उसके आवेश के बराबर होता है। अब मान लेता हूं कि इसका आवेश क्या है, x है, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक। और इसके अंदर में ऑक्सीकरण अंक क्या है, ये +3 है। अरे भाई 3 दे रखा है, मतलब ये क्या है, +3 है, 3। और क्लोरीन का एक क्लोरीन का -1 होता है, और यहाँ कितने हैं, 6 ठो है हमारा, 6 ठो है कि नहीं है। तो +3 हो जाएगा, 3 - 6 दैट इज इक्वल टू x। तो x बराबर हमारा हो जाएगा -3, मतलब यहां आ जाएगा हमारा कितना, -3। समझ आया कि नहीं आया? तो -3 आ गया। तो यहां -3 है मेरे भाई, इसको इधर भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3 है तो उसकी संयोजकता, इन दोनों का संयोजकता कंप्लीट कैसे होगा, तो यहां पे क्या आएगा, 3 आएगा, धनायन, 3 धनायन 3 ऋणायन, तब जाकर के ये जो है, ठीक है। अब इसको इधर कर दीजिए आप लोग, कैसे, ये इस प्रकार से। अब ये कैसे बन जाएगा बताइए मुझे, K3, अब ये 3 के तो नहीं होगा ना, K3, ठीक है, Fe F6 इस प्रकार
समझ आ गया? तो यह है सूत्र लिखने का सही तरीका। सबको क्लियर है अच्छे से? अभी और देखते हैं, फिर उसके बाद मैं ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन ना ले। सेकंड और एक देख लेते हैं, चलो क्या है सेकंड में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करा देता हूं। लाइक ये देखिए, पोटेशियम टेट्रा क्लोरो क्यूपरेट, नहीं उसको रहने देते हैं, ठीक है, नहीं उसको रहने दीजिए अभी फिलहाल। थोड़ा डिफरेंट टाइप का, पेंटाएमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटाएमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो इसका नामकरण कैसे करोगे? ये देखो भाई, ये देखिए यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। क्लोरीन है, क्लोराइड है तो क्लोरीन लिख दो। अब एक छोटा ब्रैकेट बनाइए, ऐसा ब्रैकेट बना दीजिए, पेंटाएमिन कोबाल्ट। तो पेंटाएमिन बोल रहा है मतलब पेंटाएमिन अर्थात लिगेंड हमारा है एमिन, पेंटा बोल रहा है मतलब 5 है, और कोबाल्ट हमारा केंद्रीय धातु आयन है कि नहीं है, कोबाल्ट। अब ये देखिए इसका ऑक्सीकरण अंक दे रखा है मुझे 3, तो किसका है ये? 3 इसका है, कोबाल्ट का रहता है हमेशा। ये जो ऑक्सीकरण अंक लिखा रहता है वो केंद्रीय धातु आयन का लिखा रहता है, तो 3 है। तो 3 है तो यहाँ कितना आएगा ये बताओ? यहाँ कितना आएगा? यहाँ मान लेते हैं हम लोग 1 आ रहा है। तो हम सबको पता है किसी भी आयन का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो उसके आवेश के बराबर होता है। मान लिया कि इसका आवेश क्या है? 3 है। ये आवेश मैं इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मैं इसका सही तरीके से आवेश निकाल सकूं, ठीक है ना। 1 है यार, सबको पता है एमीन उदासीन है इसलिए 0 हो जाएगा, और इसका दे रखा है मुझे 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया कि नहीं आया? ये देखिए 3 आ गया। अब यहाँ पे जब 3 है, 3 प्लस आया है, प्लस में आया ना, तो 3 प्लस जब आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3Cl-। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता, वैसे होगा क्या? पॉसिबल है क्या? अरे भैया क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, माइनस ये हो जाएगा। अब ये आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? कोबाल्ट NH3 और ये हो जाएगा Cl3। समझ में आ गया? अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाइए। 8 नहीं है यहाँ, कोबाल्ट बस है। कोबाल्ट बस है कि नहीं है? क्लोराइड साइड में लिखा है तो क्लोराइड हमेशा इधर आएगा। जब भी स्पेस के बाद हमारा, देखिए इसमें और इसमें डिफरेंट देखिए, पॉजिटिव इधर रहेगा तो ये इधर रहेगा, पोटेशियम पहले है उसके बाद स्पेस रहेगा, ठीक है। जबकि अगर नेगेटिव रहेगा तो ये इस प्रकार रहेगा, है कि नहीं है? आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए। अगर यहाँ माइनस आ जाता सपोज -3 तो यहाँ 8 लगा रहा था। अगर आपको माइनस आ रहा है मतलब आप गलत बना रहे हो, गलत बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो ये प्लस आना चाहिए इस प्रकार। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? सही नाम लिख सकते हैं। अब चलिए एक थोड़ा मैं आपको डिफरेंट करा देता हूं, ठीक है, थोड़ा चलिए अब देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा, ये दे रखा है मुझे, सोडियम टेट्रासाइनोनिकलेट, टेट्रासाइनोनिकलेट 2 ऐसा दे रखा है, ठीक है। इसका नामकरण करना है तो सबको समझ में आ रहा दिख रहा है। सोडियम है, बिल्कुल है, प्लस लिखना है, टेट्रा है, साइनो है तो CN4, ठीक है, और निकल है तो निकलेट। ये अब बात आती है +2 है तो मुझे क्या करना है? ये 2 है, +2 है, ठीक है, +2 और ये है -4 तो क्या हो जाएगा? -2। अरे भाई x का मान निकालना है तो ये +2 दे रखा है, -4 दे रखा है, और x का मान निकालना है तो x का मान क्या हो जाएगा? -2, तभी तो निकलेट बनेगा ना। तो यहाँ -2 जब आया तो सोडियम की संयोजकता होती है +1, तो यहाँ +1 है, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये बन जाएगा, क्या चीज़ बताइए मुझे? सोडियम। इस प्रकार से ये हमको प्राप्त हो जाएगा, CN4 इस ऐसा कुछ मिलेगा। अब चलिए मैं यूनिक कराता हूं। इन सब में आप एक चीज देख रहे होंगे जो कि ट्रिक बन रहा है। इसका ट्रिक क्या बन रहा है? अभी आपको 3 ठो दिख गया, 3 दिख गए। तीनों में एक चीज हमने देखा, यहाँ 2 है तो आप देख लीजिएगा, मैं मिटा दिया, यहाँ पे 2 आया कि नहीं आया, और यहाँ पे भी 2 आया, ठीक है। इससे पहले जो मैं कराया था 4 और 6 वाला, उसमें भी देखे थे आप। लगभग अगर मैं इसमें आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, अगर 7-8 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन, सब में यही ट्रिक रहता है कि ये जितना रहता है मैं इसको तरीका से निकाल रहा हूँ, अलग तरीका से, वो सिद्धांतिक तरीका है।
निकलता वैसे ही है, लेकिन आप इसको फॉलो कर सकते हैं, निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। -2 और यहाँ पर सीधा अगर -2 है तो इसकी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए 2 लगा दो, जिसके पूर्व में भी था, देख लीजिएगा। तो ये ट्रिक बन गया। लेकिन ट्रिक मैं बताया क्या, ट्रिक हमेशा सब जगह कार्य नहीं करता। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये देखिए, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 2, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब इसको कैसे बनाओगे, ये देखो, फेरिक है भैया तो Fe लिख दीजिएगा, फेरस के लिए, आयरन के लिए, प्लस लिख देंगे, कोष्टक लिख देंगे, हेक्सासाइनोफेरेट तो FeCN6 हेक्सासाइनोफेरेट। लेकिन अब यहां देखते हैं, इसका हमको ऑक्सीकरण दे रखा है 2, तो इस हिसाब से जैसे ऊपर में लगा हुआ है, यहाँ 8 लगा हुआ है, इसलिए मुझे -2 लगा देना चाहिए और यहाँ 2 लगा देना चाहिए। लगा देंगे क्या, नहीं, यह है गलत हो जाएगा। 10 ठो क्वेश्चन दूंगा तो बता रहा हूं ना मैं, 7 से 8-9 ठो फॉलो करेगा इस ट्रिक को, ट्रिक काम करता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिस पे ट्रिक काम नहीं करता, इसलिए सैद्धांतिक रूप से जाइए, ऐसा नहीं बनाइए, ऐसा मत बनाओ। कैसे निकालो, पहले यहां मुझे दे रखा है 2, तो इस हिसाब से यहां का मान कितना हो जाएगा, 4 -4, क्यों, ये +2 हो गया, ये -6 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, -4 आ गया, आया कि नहीं। तो वहां -4 आएगा तो यहां क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन Fe की जो संयोजकता होती है डियर स्टूडेंट, ये होता है +3 फेरिक में, फेरस में +2 और फेरिक में +3। तो अब कंप्लीट करो इसको, 4 तिया 12, लेकिन यहाँ क्या है, 4 बस है, तो यहाँ 3 लगाइए, 4 तिया 12 हो गया कि नहीं। इस प्रकार ये बन जाता है, तो यहाँ आपके जो है ट्रिक का धज्जियाँ उड़ जाती है, ठीक है। और ये हो जाता है Fe3 Fe4 FeCN6 3, ठीक है। सॉरी यार, समथिंग इज रॉन्ग हेयर, 3 कैसे कर रहा हूं जी, ठीक था यार, ये 4 है ना, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये है, तो कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपका थोड़ा सा डाउट हो सकता है। चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट, आपका कुछ होमवर्क का क्वेश्चन तीनों में, ठीक है। चलिए नोट करते जाइए। सबसे पहले इधर ही से शुरुआत कर देते हैं हम लोग। इसको पूरा आप क्या करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। होमवर्क पहला है डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ठीक है। ऐसा लिखने की जरूरत वो नहीं है ना। सेकंड हमको दे रखा है पेंटाएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटाएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और मुझे दे रखा है हेक्साएमीन, ये क्या एमीन 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 आ रहा है जी, और कुछ नहीं है क्या, एमीन 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 आ रहा है, हाँ। पोटेशियम टेट्राक्लोरो क्यूपरेट 2, पोटेशियम टेट्राक्लोरो क्यूपरेट 3H2 है 2, पोटेशियम टेट्राक्लोरो यस टेट्राक्लोरो क्यूपरेट 2। ये जो है इतना आपको क्या करना है, निकाल के दिखाना है, नाम लिख के। और भी है, और दे रहा हूं, डोंट वरी, टेंशन मत लो। चौथा है इसी में डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम, डाईएमीन डाईक्लोरो
प्लेटिनम, प्लेटिनम डाइमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। ठीक है, बस उतना ही दे रखा है, ध्यान से लिखना। हाँ, इतना आसान नहीं है। पांचवा देखिए, पांचवा मुझे दे रखा है पेंटा एमीन नाइट्रो कोबाल्ट, पेंटा एमीन नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड। अब इनका आपको IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, PT NH3 2 EN2 4+। सेकेंड है Ni निकिल 4 2-। थर्ड है FeCO5। फोर्थ है NH3 3Cl3। कोबाल्ट और क्लोरीन में थोड़ा कार्बोनिल में अंतर रखेंगे। कार्बोनिल है, ये जो है कोबाल्ट है, कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है। ठीक है जी, तो इतना क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। सारे क्वेश्चंस आप कहाँ करेंगे, व्हाट्सएप में ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। और इस प्रकार हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है इसका हो जाता है द एंड। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।